हमाद अजीब महमसे में फंस गया था। सोचने समझने की सारी सलाहियतें जैसे कि सल्ब हो गई थीं। एक तरफ मोहब्बत और दूसरी जानब ज़रूरत। फरीहा की तरह खूबसूरत लड़की इससे पहले इसकी निगाह से नहीं गुजरी थी। लड़कियों से दोस्ती करना, इन्हें मोहब्बत के जाल में फंसाना इसकी बाएं हाथ का खेल था। ज़ियादत अली इसके पुरकशिश चेहरे, आला पर्सनैलिटी और जरेरे बदन का था। एक क्लर्क का बेटा होने के बावजूद रख रखाव से वो नवाब नजर आता था। शुरू में वो सिर्फ लड़कियों से दोस्ती रखने का शौकीन था और ऐसा करने के बाद दोस्तों की महफिल में इन माशकों को फखर से बयान करना इसका मशगला था। बाद में एक कदम आगे बढ़ा और अमीर लड़कियों से रकम ईंटने लगा। इस मकसद के लिए वो अमूमन यूनिवर्सिटी में नहीं आने वाली वाजबी शक्ल सूरत की अमीर लड़कियों को ताड़ता। इसकी इस रवश का हाथमा मुस्कान की यूनिवर्सिटी आमद पर हुआ। पहले पहल एक सेठ ज़ादी को नकाब ओढ़े देख कर इसे अच्छा था। फिर इसे ख्याल आया कि शायद वो ज़्यादा ही गुजरी है जो नकाब ओढ़ती हैं, मगर नकाब से नजर आने वाली आंखें कोई और कहानी सुनाया करती थीं। इसने सब दोस्तियां तर्क करके मुस्कान पर डोरे डालने शुरू कर दिए। आखिर महीने 2 महीने की पसिया रंग लाई और मुस्कान इसकी तरफ मतवज्जा हो गई। वो शुरू दिन से फासला रख कर मिलने की कायल थी। इससे पहले वो जितनी लड़कियों से मिला था, मुस्कान इन तमाम से मुख्तलिफ साबित हुई। हमाद को हैरानी होती कि एक सेठ ज़ादी में भला इतनी मशरकियत और दीनदारी कहाँ से आ गई है। बहरहाल इसकी हैरानी को मुस्कान की नवाजिशें ज़ायल कर देती थीं। मुस्कान ने इसे माशी लिहाज से बेफिक्र कर दिया था। हर रोज़ नए नए कीमती लिबास, आला क्वालिटी के जूते, खुशबुएं और मोबाइल फ़ोन वगैरह तोहफे में देना, नकदी की सूरत इसकी जेब ताज़ा रखना, इसकी तो गोया 5 घी और सर कड़ाही में था। सारे दोस्त इसकी किस्मत पर रश्क करते थे। मुस्कान लामहला इसे बहुत चाहती थी। अपनी गुफ्तगू में वो कई बार इस बात का इतराफ़ कर चुकी थी कि इसे हमाद की मोहब्बत पर फ़ख्र है और ये कि हमाद इसकी पहली और आखिरी मोहब्बत है। इसकी बात पर हमाद को इसलिए भी 100% यकीन था कि वो मजाक में भी झूठ नहीं बोलती। इसके बावजूद इसने एक दिन हिम्मत करके पूछ लिया, तुम जैसी खुश शक्ल लड़की को इससे पहले किसी लड़के ने प्रपोज नहीं किया? नहीं, इसने नफ़ी में सर खिलाया। मैंने कभी किसी को मौका ही नहीं दिया। तो ना मैं मखलूत महाफल में शामिल होती हूँ, ना मैं कभी मर्द रिश्तेदारों से रवाबत रखती हूँ। मेरी इन आदत से तमाम घर वाले नाला हैं। इसके अलावा मैंने नहम क्लास ही में से नकाब ओढ़ना शुरू कर दिया था। कभी किसी लड़के ने मेरे करीब आने की जुर्रत नहीं की, क्योंकि इस बात से तो हर कोई अच्छी तरह वाकिफ होता है कि एक सेठ ज़ादी को छेड़ने पर इन्हें क्या सिला मिल सकता है। आप भी जाने किस मिट्टी के बने हैं। मेरे मुसलसल नज़रअंदाज करने और बेनियाजी बरतने पर भी अपनी कोशिशों से बाज नहीं आए और आखिर मुझे अपनी चाहत में गिरफ्तार करके ही दम लिया। यकीन मानो, मैं शादी से पहले होने वाली मोहब्बत की सबसे बड़ी मुखालिफ थी। अब भी हूँ और आपके साथ से वक्त गुजारी नहीं कर रही। आपको जीवन साथी चुना है और बनाऊंगी। अंकल दाऊद को कौन राजी करेगा? हमाद ने अंदेशा ज़ाहिर किया। पापा मेरी बात कभी नहीं टालेंगे। वो मुझ पर अंधा इत्मीनान करते हैं और जानते हैं मेरा इंतखाब गलत नहीं हो सकता। बात इंतखाब की नहीं, हैसियत और मकाम की है। क्या वो महल में टाट का पवंद बर्दाश्त कर लेंगे? ना तो मैं महमल हूँ और ना आप टाट हैं। जहाँ तक मुकाम का तल्लक है तो फ़हीम भाई ने अपनी मर्जी से एक मतवस्त घराने की लड़की से शादी की। पापा ने कोई एतराज़ नहीं किया। वसीम भाई ने भी पसंद की शादी की। गो बाद में इनका निभा ना हो सका और तलाक हो गई थी, मगर इंतखाब तो इनका भी अपना था और सिर्फ मेरी बारी पर पापा को एतराज़ नहीं जचता। और याद रखना, आपके लिए मैं सारी दौलत को ठोकर मारने पर तैयार हूँ। हमाद घबरा कर बोला, नहीं, ऐसी गलती कभी ना करना। क्या मतलब? मुस्कान ने तीखे लहजे में पूछा, क्या मैं आपको दौलत के बगैर कबूल नहीं? बकवास मत करो। हमाद ने बात संभाली। हर बात का उल्टा मतलब लेती हो। मेरे कहने का मतलब ये था कि हम वालिदैन की मर्जी के बगैर शादी नहीं कर सकते। खुद शरीयत व इस्लाम का ढंडोरा पीटती हो और इतना मालूम नहीं कि कंवारी लड़की को शादी के लिए सरपरस्त की इजाज़त लेना ज़रूरी होता है। बस करो मौलाना साहब,
वो हंसी, फिका में ऐसी कोई शक मौजूद नहीं है, ये हुक्म नाबालिग लड़की का है। बालिग लड़की की बेहालत मजबूरी अपनी मर्जी से शादी कर सकती है, अपनी मर्जी से शादी कर सकती है। कोई इसका ये अमल बुरा गर्दाना जाता है, मगर इसका मतलब लेना कि सिरे से शादी नहीं तो बिल्कुल गलत है। मैंने तो सुना था नहीं होती। हमाद गड़बड़ा गया। मुस्कान इत्मीनान से बोली, जनाब गलत सुना था। बहरहाल पहले अंकल को राज़ी करने की कोशिश करेंगे, इसके बाद ये इंतहाई कदम उठाएंगे। इस बात पर मुझे इसरार करना चाहिए था। मुस्कान के लहजे में शोही थी। क्या तुम्हें मेरी मोहब्बत पर शक है या मुझे मालो दौलत का भूखा समझ रखा है? हमाद ने उखड़े हुए लहजे में दरियाफ्त किया। आप तो हवा होने लगे। तो क्या तुम्हारे तंज पर दाद दूं? इसने मुस्कान को झिड़का। वो अक्सर अपनी गलती छुपाने के लिए इस तरह का उखड़ा लहजा और खुश्क रवैया अपनाता था। जवाबन वो घबरा कर इसकी नाज बरदारी में लग जाती। प्लीज हमाद, ये तंज नहीं था, भला मैं आपसे तंज या गुफ्तगू कर सकती हूँ? आप अच्छी तरह जानते हैं कि मैं आप बिन नहीं रह सकती, फिर आप क्यों मुझे ये दुखी करते हैं? मुस्कान साहिबा, मैं देख रहा हूँ कि तुम्हें अपनी दौलत पर कुछ ज्यादा ही घुमंड होता जा रहा है। याद रखना, अगर मुझे तुमसे मोहब्बत ना होती तो आज के बाद तुम मेरी शक्ल देखने को तरस जाती। मुझे रिश्तों की कमी नहीं है, प्लीज हमाद, गुस्सा थूक दो। मुस्कान ने मुस्तरब होकर इसका हाथ थाम लिया। इसकी चाहत और मोहब्बत का इजहार हाथ थामने तक महदूद था। शादी से पहले वो किसी भी ऐसी वैसी हरकत का इर्तिकाब गुनाह कबीरा समझती थी और हमाद को अपने फायदे के लिए इसकी ये बात मानना पड़ी थी। मिल बैठने पर भी कई बार नादम हो चुकी थी। ये एक गलत फेल था, मगर फिर ये ख्याल इसे तकवीयत दे जाता कि हमाद इसका होने वाला शोहर है। इट्स ओके, हमाद ने नहवत से कहा, मगर इसके चेहरे के तासरात इसके अल्फाज का साथ नहीं दे रहे थे। इसे खुश करने के लिए अगले दिन वो एक कीमती लैपटॉप का तोहफा ले आई। ये क्या है? हमाद ने अंदरूनी खुशी पर काबू पाते हुए मसनूई हैरानी से पूछा। लैपटॉप, वो सादगी से बोली, मैंने देखा है कि काफ़ी स्टूडेंट्स के पास लैपटॉप हैं, मगर मेरे हमाद के पास नहीं है। वो मेरे हमाद से बरतर तो नहीं है ना? मुस्कान, तुम भी ना। क्या मैं भी? हमाद को खुश देखकर वो भी खुश हो गई थी। बस हर वक्त मुझे शर्मिंदा किए रखती हो। वो ऐसी बातों पर नादम नहीं होता था, मगर अपनी बात रखने के लिए जाहिर यही करता था कि इसे मुस्कान से तोहफा लेकर शर्मिंदगी हो रही है। हमाद, मेरा सब कुछ आपका ही है। हम कोई दो तो नहीं है ना? अगर आप अमीर होते तो क्या मेरे लिए तोहफा ना लाते? सही कहा। और पता है मैं अपनी पहली तनख्वाह से क्या खरीदूंगा? क्या खरीदोगे? इसने इश्तियाक से पूछा। वो बोला, तुम्हारी मलायम उंगली के लिए अंगूठी, रेशमी कलाइयों के लिए कंगन। काल में वो कई लड़कियों के सामने दोहरा चुका था। हर दफा इसके मुस्बत नताइज बरामद होते थे। इस वक्त भी मुस्कान अनदेखे जज्बों में खो गई और जब वो बोली तो इसके होंठों से बहुत मध्यम और चाहत से लबरेज आवाज निकली। हादी, आप बहुत अच्छे हैं। आई लव यू सो मच। इसके लिए जेवरात की कमी नहीं थी। अगर वो चाहती तो पूरी ज्वेलरी शॉप खरीद लेती, मगर महबूब से तोहफा लेने का अपना ही मज़ा होता है। और फिर वो फाइनल ईयर में था कि फरीहा यूनिवर्सिटी में वारिद हुई। रात 2 बजे से माँ की प्यार भरी डांट सुनाई दी। दानी, तुम अभी तक जाग रहे हो? सो जा पुत्र, सुबह काम पर जाना है। जी माँ, सो तो रहा था, आपने आवाज देकर जगा दिया। इसने सरीहन झूठ बोला। चल बेशरम, मुझे बेवकूफ बना रहा है, माँ हूं तुम्हारी। इस बार जवाब देने की बजाय इसने करवटों के तसलसल को रोक दिया जो इसके जागने का राज फाश कर रहे थे, और जागती आंखों से सालेहा को दुल्हन के रूप में देखने लगा। रात भर जागने की वजह से इसका जिस्म टूट रहा था, लेकिन काम पर जाना जरूरी था। बल्कि अब तो ये ज्यादा जरूरी हो गया था कि शादी के लिए हराजात इकट्ठे करना थे। शाम को काम से वापसी पर माँ इसे बुझी बुझी नजर आई। माँ, हैर तो है, परेशान दिख रही हो। इसके सवाल पर अम्मा की आंखें छलक पड़ी और वो घबरा गया। माँ, क्या बात है? क्यों रो रही हो? पुत्र, रब जिसके नसीब में खुशी न लिखे वो कब खुश रह सकता है?
कुछ पता तो चले माँ, कैसी खुशी, कौन सी खुशी? पुत्र, जानती हूँ मेरे पोते पोतियों को गोद में लेने की ख्वाहिश हमेशा तशना रहेगी। वो हफ्गी से बोला, अब तो ऐसा ना कहें अम्मा, अब तो फिर कब बोलूँ? इसने कते कलामी करते हुए इसके सामने बंद मुट्ठी खोली जिस पर वो अंगूठी जगमगा रही थी जो कल वो सालिहा को पहना कर आया था। ये अंगूठी छठी मर्तबा वापस आ रही थी।